BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के ऑफिशियल मैस्कोट एवं एंथम के लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष, आसाम के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंता जी, आदरणीय पवित्रा जी, आदरणीय हरिरंजन जी, गोपी जी, सभी उपस्थित एथलीट प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आज मुझे खुशी है कि देश में बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। देश में स्पोर्ट्स का कल्चर आगे बढ़ता जा रहा है। 17 साल के बाद फिर से एक बार देश में बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। उसको सफल करने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए हम समझ सकते हैं कि बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में तो ठीक है, लेकिन हेमंता जी एक राज्य के मुख्यमंत्री भी है। स्पोर्ट्स को महत्व देते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने समय निकाला, दिल्ली आए, मुझे भी पर्सनली इनवाइट करा, कहा कि आपको भी आना है। वो दिखाते हैं कि देश में स्पोर्ट्स का महत्व कितना बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के साथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को अलाइन करा है। 2047 के लक्ष्य को लेके स्पोर्ट्स भी देश में कैसे डेवलप हो। देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। युवा शक्ति हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। उसको हार्नेस्ट करना है तो खेल का मैदान उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहिए। और इसलिए देश में स्पोर्ट्स आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के एक इकोसिस्टम बने, स्पोर्ट्स युवाओं का लाइफस्टाइल का एक कल्चर बने। इसलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स को सामाजिक दृष्टि से भी और सरकारी दृष्टि से भी बढ़ावा दिया जाए, एक पब्लिक मूवमेंट बने। मास मूवमेंट के रूप में स्पोर्ट्स को एडॉप्ट करके हम देश को स्पोर्टिंग नेशन के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा एजेंडा फिक्स है, रोड मैप भी तैयार है। मोदी जी ने कहा है कि 2036 में हमें देश में ओलंपिक्स आयोजित करना है। उसके लिए भारत ने ऑलरेडी बिड कर दिया है और 2030 में हमने कॉमनवेल्थ के लिए बिड को जीत भी लिया है। 2030 में देश में कॉमनवेल्थ आयोजित होगा, लेकिन उसके पहले भूतकाल में ऐसा नहीं होता था। लेकिन एक्सपोर्टिंग नेशन के रूप में देश एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन बने, इंटरनेशनल टूर्नामेंट देश में मैक्सिमम आयोजित हो। प्ले इन इंडिया, आप आइए भारत में खेलिए, ये इनिशिएटिव पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए पिछले 2025 और 26 2 साल में 36 इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करा गया। एक ही साल में 16 चालू वर्ष में इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करा गया। अभी ये 2026 6 महीने बाकी हैं। 9 टूर्नामेंट ऑलरेडी लाइन अप है और 2027 और 2028 2 साल के लिए और 19
इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। कई टूर्नामेंट आने वाले 2 साल के लिए लाइनअप में है। ये प्रयास देश में इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित हो। जब कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमारे देश में आयोजित होती है तब दोस्तों दुनिया के एथलीट यहां खेलने आते हैं। हमारा बैडमिंटन टूर्नामेंट, वर्ल्ड टूर्नामेंट में भी 50 से अधिक कंट्री, 400 से अधिक तो केवल विश्व के महत्वपूर्ण एथलीट खेलने के लिए आएंगे। जब आते हैं तो उसके साथ और स्टाफ भी आते हैं, व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोग भी आते हैं। जब वो देश में आते हैं तो देश के अलग अलग सिटी की विजिट भी करते हैं, देश को देखते हैं, देश को महसूस करते हैं, भारत के एक इंप्रेशन लेके जाते हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट देश में ज्यादा से ज्यादा आयोजित हो और अच्छी तरह से उसका आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी हुई थी जब लास्ट ईयर वर्ल्ड पैरा एथलीट्स का आयोजन हुआ था। ये छोटी बात नहीं है। जब पैरा एथलीट के लिए व्यवस्था करना, उसकी जरूरत अधिक होती है, उसको विशेष ख्याल रखना होता है, उसके लिए कई टाइप की विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। भारत ने करी। और भी टूर्नामेंट जब देश में आयोजित होती हैं, जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के फेडरेशन भारत में आते हैं, जब जाते हैं तब वो भारत की प्रशंसा करके जाते हैं, हमारा आयोजन की सराहना करते हैं। और आने वाले दिनों में और टूर्नामेंट हम भारत में आयोजित करेंगे, वैसा कमिट करके जाते हैं। ये हमारे लिए हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2036 में हमें दुनिया के 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में भारत के स्थान को अंकित करना है। और 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें 1 से 5वें क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में हमें सुनिश्चित करना है। और इसलिए सरकार की ओर से हर संभव तैयारी और रोड मैप के अनुसार काम चल रहा है। आपने देखा होगा शुरुआत में देश में स्पोर्ट्स के प्रति लोगों की जागरूकता आए, लोग स्पोर्ट्स को अपने हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ भी जोड़े। मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाई, उनके बाद खेलो इंडिया मूवमेंट चली। आज नंबर ऑफ टाइप की गेम्स खेलो इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे आयोजित हो रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, अलग अलग टाइप की खेलो इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे देश में टूर्नामेंट आयोजित हो रही है। खेलो इंडिया के बाद आवश्यकता हुई कि देश को एक लॉन्ग टाइम के लिए हमें एक नीति, पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हम स्पोर्ट्स को एक पाथवे के रूप में सही दिशा में, सुनिश्चित दिशा में आगे बढ़ा सके। तो मोदी जी ने खेलो भारत नीति ला के हम स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ेंगे उसका रोड मैप दिया। खेलो भारत नीति में जो निर्देश दिया गया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाया गया ताकि स्पोर्ट्स में बेस्ट गवर्नेंस हो। और उसके बाद उसको पुश करने के लिए, मेडल टैली में कन्वर्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सके, उसके लिए भी देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर, मोदी जी ने कहा कि हमारे एथलीट खेल के मैदान में होना चाहिए। तो हम कैसे एकेडमिक कल्चर को बढ़ावा दें, हम कैसे लीग कल्चर को बढ़ावा दें। आज 16 जून को एक और निर्णय लिया गया, देश की सभी पीएसयू का प्रायोरिटी सेक्टर तय होता है। प्रायोरिटी सेक्टर के तहत गवर्नमेंट पीएसयू का 60% सीएसआर फंड प्रायोरिटी सेक्टर में खर्च करना होता है। 2 सेक्टर था, एजुकेशन और हेल्थ। उसके साथ मोदी जी ने स्पोर्ट्स भी जोड़ दिया है। स्पोर्ट्स भी
गवर्नमेंट पीएसयू के प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया है, ताकि पीएसयू के द्वारा स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एकेडमी को मदद करने के लिए सुनिश्चितता हो सके। और उसके अगली श्रेणी में प्रधानमंत्री जी ने तय करा कि सारी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मेडल टैली में कन्वर्ट करने के लिए और 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में 2036 में शामिल होने के लिए खेलो भारत मिशन इस बजट में अनाउंसमेंट करा गया, आने वाले दिनों में लॉन्च करा जाएगा, जिसमें सामूहिक दृष्टि से सभी राज्य, सभी फेडरेशन, सारी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को एक साथ में लेके देश में मेडल टैली के प्रति भार दिया जाएगा और प्रायोरिटी दी जाएगी। इस श्रेणी में मुझे खुशी है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप भी अच्छी तरह से देश में आयोजित होगी। ये चैंपियनशिप में केवल खिलाड़ी ही नहीं खेलेंगे, एथलीट तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन उसके साथ देश की स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट की क्षमता भी दुनिया देख पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है हम अच्छी तरह से ये टूर्नामेंट का आयोजन भी करेंगे। हाँ, इस बार कॉमनवेल्थ में बैडमिंटन नहीं है। वैसे तो इस कॉमनवेल्थ 2030 में बैडमिंटन को हमने शामिल करके फिक्स करके तय कर लिया है, लेकिन अभी जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ का आयोजन होना है उसमें केवल 10 डिसिप्लिन है, भारत की महत्वपूर्ण डिसिप्लिन जिसमें हमारा मेडल होता है। शूटिंग नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, आर्चरी नहीं है, टेबल टेनिस नहीं है, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश जैसी गेम्स इस बार नहीं है, ग्लासगो नहीं कर पाया है। लेकिन हम 2030 में हमारे यहाँ इस सारी डिसिप्लिन को शामिल करके हमारे देश के एथलीट को भी अवसर देंगे और कॉमनवेल्थ कंट्री के एथलीट को भी अवसर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, हमारे एथलीट आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपना स्वयं का और देश का गौरव बढ़ाएंगे। धन्यवाद।